हेलो हेलो हेलो। तो अब हम अपनी स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की सीरीज को ही कंटिन्यू रखेंगे और इसमें देखेंगे हमारा दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10-15 सेकंड लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और एक बार खुद इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। अब देखते हैं। स्ट्रिंग A इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो और स्ट्रिंग B इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो। तो जब भी मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो मैं नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता हूं? यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड जब भी मैं लगा दूंगा तो क्या मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा? बिल्कुल। और ये इस यूनिवर्स का रूल है कि जब भी आप जावा में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, वो ऑब्जेक्ट को जगह मिलेगी इनसाइड योर हीप मेमोरी। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या मैं कह दूं ये जाएगा इनसाइड हीप मेमोरी? तो एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। रेफरेंस यानी कि एक मेमोरी एड्रेस, एक पता मिल जाएगा इस हेलो नाम के ऑब्जेक्ट को। एक रेफरेंस, एक एड्रेस, एक पता मिल जाएगा इनसाइड हीप मेमोरी। बिल्कुल। तो जब मैं ये कर रहा हूं तो क्या सिर्फ ये एक हीप के अंदर रेफरेंस क्रिएट करके रुक जाएगा? क्या कुछ और भी होगा? सोचिए। जी, जब ये हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ये जो हेलो स्ट्रिंग लिटरल होगा, ये स्ट्रिंग लिटरल स्टोर हो जाएगा इवेंचुअली इनसाइड योर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ओनली एंड ओनली इफ ये हेलो स्ट्रिंग लिटरल पहले कभी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं हुआ होगा तो ही क्रिएट होगा, अदरवाइज क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में सिर्फ एक ही तरीके का स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसके अंदर हीप के अंदर एक रेफरेंस क्रिएट हुआ होगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ये हेलो स्ट्रिंग लिटरल गया होगा। बिल्कुल समझ आता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब मैंने लाइन 6 चलाई तो लाइन 6 ने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, एक हीप के अंदर और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। बिल्कुल, हमको ये चीज समझ आती है। अब आप देखिए लाइन नंबर 7 को। जब भी मैं इस यूनिवर्स में न्यू कीवर्ड लिखूंगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो क्या यहां पे भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल क्रिएट हो रहा है। उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस, एड्रेस, मेमोरी कहां मिलेगी? हीप के अंदर मिलेगी। तो क्या मैं कह दूं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा इनसाइड माय हीप मेमोरी? बिल्कुल। क्या एससीपी के अंदर क्रिएट हुआ होगा? तो जवाब है नहीं। एससीपी के अंदर हेलो स्ट्रिंग लिटरल दोबारा से नहीं गया होगा। उसने कोशिश जरूर की होगी चेक करने की कि कहीं कोई हेलो स्ट्रिंग लिटरल एग्जिस्ट तो नहीं करता एससीपी में। तो उसने देखा होगा, अरे भाई एग्जिस्ट कर रहा है, लाइन नंबर 6 ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो हमको दोबारा से क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो इसके अंदर इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हमको समझ आता है कि जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए और बी, इन वेरिएबल्स को कहाँ पे जगह मिलेगी? स्टैक के अंदर जगह मिलेगी। लोकल वेरिएबल्स को हमेशा स्टैक के अंदर जगह मिलती है। तो ए वुड बी पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट जो कि हीप में बैठा होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा से 100। बी वुड बी पॉइंटिंग टू अ न्यू ऑब्जेक्ट जो भी हीप में बैठा होगा विद सम एड्रेस से 200। तो अब मैं क्या कह सकता हूं? ए डबल इक्वल बी जो कि रेफरेंस चेक करता है, तो क्या इन दोनों का रेफरेंस अलग अलग हो गया है? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। और इक्वल्स जो कि कंटेंट को चेक करता है हमेशा सही होगा, हेलो हेलो चेक होगा। तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको एक बार रन करूं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। बहुत बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड। इस पूरे कोड में हमारे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं? दो हमारे क्रिएट हुए हैं लाइन 6 की वजह से और एक क्रिएट हुआ है लाइन 7 की वजह से। तो ओवरऑल 3 ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।